ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2022 की पहली एकादशी इस बार 13 जनवरी दिन गुरुवार को है। यह पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन माह में और एक पौष माह में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की यह जो एकादशी है, इस एकादशी का व्रत निसंतान दंपति संतान सुख की कामना के लिए रखते हैं। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही यह व्रत संतान के जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और संतान को निरोगी काया मिलती है। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, जो भी भक्त इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जो भक्त इस व्रत को अपनी संतान के लिए रखते हैं, उन्हें इस दिन लड्डू गोपाल का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 14 जनवरी को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 14 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:21 तक। दोस्तों, यह साल की पहली एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य ही करें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा अगर आपको प्राप्त हो गई तो पूरे साल भर आप पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहेगी और घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस बार की एकादशी तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार एकादशी गुरुवार के दिन है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और एकादशी भी भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इसलिए गुरुवारी एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। माना जाता है एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं, वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यह उपाय आपको तुलसी जी के पत्तों से करना है। तुलसी जी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में तुलसी जी को विष्णु प्रिया के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि तुलसी जी माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। दोस्तों, यह उपाय आपको सिर्फ 6 तुलसी जी के पत्तों से करना है, लेकिन ध्यान रखें, एकादशी तिथि पर तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप तुलसी जी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अगर पहले नहीं रख पाए हैं तो तुलसी जी के पौधे के पास अपने आप से जो टूटे हुए पत्ते पड़े हैं, आप उन्हें उठा लें और उन्हें धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वह भी ना हो तो भगवान जी को आपने पहले दिन तुलसी जी के पत्तों का भोग लगाया हो, उन पत्तों को भी आप पानी से धोकर पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी या खराब नहीं माने जाते। यह उपाय आप एकादशी तिथि पर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। दिन में किए गए पूजा पाठ की अपेक्षा रात्रि में की गई पूजा बहुत ही जल्दी शुभ फलदायी होती है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। मुंह हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े पहनकर ही आप इस उपाय को करें। उपाय करने के लिए अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें
और भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। शुद्ध घी ना हो तो आप मीठे तेल का दिया भी जला सकते हैं। दिया जलाने के पश्चात आप भगवान श्री हरि विष्णु को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर, गुड़, मिश्री किसी भी चीज का अपनी इच्छानुसार, सुविधानुसार भोग लगा सकते हैं। भगवान जी को जिस भी चीज का आप भोग लगा रहे हैं उसे प्लेट में रख के भगवान जी के सामने रखें और उस चीज के ऊपर आप एक तुलसी जी का पत्ता अवश्य ही रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी नैवेद्य ना हो, कोई भी विधान ना किया हो और केवल तुलसी जी का एक पत्ता ही भगवान विष्णु जी को अर्पित कर दिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। भगवान जी को भोग लगाने के पश्चात आप साफ लाल रंग का एक कपड़ा लें। लाल रंग का कपड़ा ना हो तो आप लाल रंग का कागज भी ले सकते हैं। इस कपड़े में आप बचे हुए 5 तुलसी जी के पत्ते रख दें और इन्हें कपड़े में लपेट दें। अब तुलसी जी रखे हुए इस कपड़े को आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने रख दें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो इस मंत्र का आप तुलसी जी की माला पर जाप करें, नहीं तो आप जिस भी माला का इस्तेमाल जाप के लिए करते हैं आप उस पर इसका जाप कर सकते हैं। अगर कोई माला नहीं है तो आप मिश्री के 108 दाने गिनकर रख लीजिए, उस पर इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भगवान जी की आरती करें। आरती करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और आपने भगवान विष्णु जी के सामने कपड़े में लपेटकर जो तुलसी जी के पत्ते रखे हैं उन्हें उठाएं, उन्हें अपने माथे से लगाएं और अपनी दोनों आँखों से स्पर्श कराएं। इसके बाद आप पत्तों को अपने हाथों में लेकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और पत्तों को देखते हुए अपनी सारी मनोकामना आप भगवान विष्णु जी से कहें। आपकी जो भी समस्या है उसे दूर करने की प्रार्थना करें, जो मनोकामना है उसे पूरी करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात फिर से अपने माथे और अपनी दोनों आँखों से आप इन पत्तों को लगाएं। पत्तों को लगाने का मतलब यह नहीं है कि आप एक एक पत्ता निकाल कर लगाएं। इसका मतलब है कि कपड़े में, कागज में आपने लपेटकर जो पत्ते रख रखे हैं उस पुड़िया को आपको अपने माथे और आंखों से लगाना है। मनोकामना मांगने के पश्चात अब आप फिर से इस पुड़िया को भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने रख दें। शास्त्रों में बताया गया है कि इस उपाय को करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक आप इन पत्तों को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ही रखा रहने दें या फिर आप अपने मंदिर में भगवान जी की तस्वीर के पीछे या साइड में रख सकते हैं। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप इस पुड़िया को शुद्ध बहते हुए जल में बहा दें। दोस्तों, अगर आपने मंत्र का जाप मिश्री के दानों पर किया है तो पूजन के पश्चात आप उन दानों को खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें वह दाने आप किसी और को खाने के लिए ना दें और भगवान जी को जो आपने भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया यह तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की कमी नहीं होती। इस उपाय को करने से मनोकामना भी जल्द ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महिलाएं पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें और यह उपाय जब आप करें तो हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही पहने। अगर पीले वस्त्र ना हो तो आप किसी और रंग के साफ वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन भूल कर भी
काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर यह उपाय ना करें। और आज के दिन भूलकर भी प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, शराब, गुटखा इत्यादि का सेवन ना करें। आज के दिन सात्विक भोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। और एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन या इस्तेमाल किसी भी तरह से भूलकर भी ना करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।